दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि UIDAI के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस UID ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती हैं वो 30 जून 2024 को बंद हो जाएंगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन मतलब डेट बढ़ाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अगर आप APS कंपनियों से जुड़े हैं तो हर कंपनी आपको लगभग 3 से 4 महीने से अपडेट दे रही है कि जो L0 डिवाइस है वो बंद हो जाएंगी और आपको 30 जून 2024 के पहले L1 डिवाइस परचेज करना पड़ेगा। हालांकि अभी इस बात को लेकर 15 दिन बाकी थे, लेकिन 12 जून 2024 अगर हम इस डेट पर देखें तो बहुत सारी डिवाइसेस, चाहे वो मंत्रा की हो, मार्फो की हो या स्टारटेक की हो, L0 बंद हो गई हैं। अब इसका पता आपको कैसे लगेगा कि यदि आपकी डिवाइस नॉट रजिस्टर्ड दिखा रही है या फिर मान लीजिए मंत्रा जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नल पैरामीटर लिख के आता है, और यदि अगर आप उसकी RD सर्विस के मैनेजमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो नॉट कनेक्टेड करके दिखाती है। तो एरर कुछ भी हो सकता है, या तो वो नॉट रजिस्टर्ड दिखाए, नल पैरामीटर दिखाए या नॉट कनेक्टेड दिखाए। यदि आपकी डिवाइस में ये आ रहा है तो आप मान के चलिए कि UIDAI द्वारा आपकी डिवाइस को अब रिजेक्ट कर दिया गया है, आपको नई डिवाइस ही परचेस करनी पड़ेगी। नई डिवाइस के बारे में मैं कई अलग अलग अपने वीडियो बना चुका हूं और अपने अनुभव के आधार पर आपको जो डिवाइस सजेस्ट किया है वो मंत्रा, मार्फो या स्टारटेक या आइरिस डिवाइस का मैं सजेशन लगातार देता आ रहा हूं। अगर ये डिवाइस आप परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ से अमेजन से परचेस कर सकते हैं। लोकल मार्केट आपके पास हो वहाँ पर अगर मिलती हो तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेस कर सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राइस का वेरिएंस आपको मिलेगा, कि हो सकता है अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो वही डिवाइस आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से थोड़ा सा कम में मिल जाएगी। लेकिन कम होने के दो यहाँ पर बड़े रीजन है। जितनी भी कंपनियां, चाहे वो पेनियर, रॉयनेट, स्पाइस मनी है, जितनी भी कंपनियां, ये सारे के सारे जो आपको डिवाइस दे रही हैं इसमें सामान्यतः मंत्रा पर आपको 2 साल की RD सर्विस मिलेगी, और चूंकि ये GST पैड होती हैं इसलिए ये आपको महंगी मिलती है। जबकि लोकल मार्केट में आपको जो डिवाइस मिलती है नॉर्मली वो 1 साल की RD सर्विस के साथ मिल रही है, और वो ग्रे मार्केट की होती है। ग्रे मार्केट से मतलब वो यहाँ पर होता है कि उन पर GST नहीं पेड किया जाता, इससे भी उनका रेट का अंतर आता है। डिसीजन आपके ऊपर है, दोनों डिवाइस काम करेंगे, आपको जो भी लेना हो बजट वाइज आप वहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन समय रहते आप ये डिवाइस परचेज कर लें। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात और है जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है या फिर आपका खर्चा बढ़ा सकती है। वो ये है कि जो L1 डिवाइस है वो विंडोज 7 को सपोर्ट नहीं करती हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे रिटेलर भाई ऐसे हैं जो कि APS का बिजनेस मोबाइल के माध्यम से, मतलब हर कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से करते हैं, और वहाँ पर तो ये इशू नहीं आएगा। ज़्यादा पुराना अगर मोबाइल होगा तो इशू आ सकता है। लेकिन बहुत सारे रिटेलर भाई ऐसे हैं जो कि APS का काम कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से करते हैं, और उनके जो कंप्यूटर हैं अगर वो पुराने मॉडल के हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज 7 को सपोर्ट करते हैं, तो आप जो L1 डिवाइस लेंगे कोई भी कंपनी की, वो अब विंडोज 7 पर सपोर्ट नहीं करेगी, विंडोज 10 पर सपोर्ट करेगी। यहाँ पर भी एक दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वो विंडो 10 को भले ही सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब हम विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो सिस्टम हमारा बहुत स्लो हो जाता है, खासतौर से उसका जो इन्वायरमेंट है। आप चूंकि विंडोज 7 के हैवी होते हैं तो आपको वहाँ पर पसंद नहीं आता है। अच्छा, APS वालों के लिए तो चलिए वो मोबाइल से यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो दूसरे काम होते हैं जैसे समग्र की KYC होती है, राशन कार्ड का काम होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर आपको L1 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कंप्यूटर से ही काम करना है, वहाँ पर ये दिक्कत आ जाएगी। तो अभी आपके पास समय है, बहुत सारा समय है, लेकिन आप जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें, किससे डिवाइस खरीदनी है, कौन सी डिवाइस खरीदनी है। और ख़ास तौर से यदि आप कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं तब तो आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होंगे जिनको विंडो 10 के चक्कर में अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप इसको भी अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो मुझे तो केवल अपने भाइयों को सपोर्ट करना था, उनके लिए जानकारी देना था, किसी भी प्रकार से उनको असुविधा ना हो, काम करने में आसानी हो, इसलिए हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि यदि आप डिवाइस परचेस करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप उनको परचेस
कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।